बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद है और देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस की प्रिंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं और मे बी ये आगे भी MCQ पूछे जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम किसने दरियाफ्त किया? कोपरनिकस था जिन्हें सबसे पहले सोलर सिस्टम डिस्कवर किया। प्लानिट नोन एस मॉर्निंग स्टार, किस प्लानिट को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो ये वीनस है। उसके बाद प्लानिट विद स्मॉलेस्ट डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला कौन सा प्लानिट है? तो ये मर्क्यूरी। उसके बाद नंबर 4, ब्राइटेस्ट स्टार इन सोलर सिस्टम, यानी सबसे जो ज़्यादा चमकता हुआ सितारा है वो कौन सा है सोलर सिस्टम में? तो ये है साइरियस। नंबर 5, नेचुरल सेटेलाइट ऑफ सन। देखिए सेटेलाइट किसको कहते हैं? कोई जिस्म दूसरे जिस्म के इर्द गिर्द अगर घूमे तो हम उसको सेटेलाइट कहते हैं। नेचुरल सेटेलाइट जाहिर सी बात है अब कुदरत की तरफ से जो कुदरती हो। तो हमें पता है कि जो अर्थ है ज़मीन वो सूरज के जो है ना गिर्द घूमती है, तो इसी वजह से हम सूरज को अर्थ को सूरज का नेचुरल सेटेलाइट कहेंगे। नंबर 6 है कि नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ का जो नेचुरल सेटेलाइट है वो कौन है? मून, क्योंकि मून जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द क्या करता है? घूमता रहता है। नंबर 7, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स। सोलर इक्लिप्स कब होती है, यानी जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं, जब चांद जो है ना ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है। नंबर 8, हॉटेस्ट प्लानिट इन सोलर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म प्लानिट है सोलर सिस्टम में वो कौन सा है? वीनस। नंबर 9, प्लानिट विद लार्जेस्ट ऑर्बिटल रोटेशन। देखें कौन सा प्लैनेट है जिसकी लार्जेस्ट ऑर्बिटल मोशन होती है? वो उसे नेपच्यून कहते हैं। देखें मोशन दो तरह का होता है, एक स्पिन मोशन, दूसरा ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन वो मोशन अगर कोई जिस्म अपने महवर पर घूमे तो हम उसको क्या कहते हैं? स्पिन मोशन है। जैसे ज़मीन अपने महवर पर 24 घंटों में जो है ना एक चक्कर लगा के ना एक रोटेशन पूरी करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये उसी वजह से दिन और रात होते हैं, तो इसको हम स्पिन मोशन कहेंगे। पंखा जो है अपनी जो सिलाई है उस पर घूमता रहता है, यानी रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये भी हमारा स्पिन मोशन हो गया। तो इसी वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। अगर कोई जिस्म किसी दूसरे जिस्म के यानी गिर्द जो है अगर चक्कर पूरा करे घूमे तो हम उसे क्या कहते हैं? ये उसका ऑर्बिटल मोशन है। जैसे अगर हम बात करें ज़मीन किसके गिर्द घूमती है? सूरज के गिर्द, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये इसका एक ऑर्बिटल मोशन है। और एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है ज़मीन। अच्छा, उसके बाद में प्लानिट विद द लार्जेस्ट ऑर्बिटल मोशन, ये नेपच्यून हो गया। नंबर 10, मून कम्प्लीट्स रेवोल्यूशन अराउंड सन। मून कितने वक्त में अपनी रेवोल्यूशन पूरी करता है? किसके गिर्द? ज़मीन के गिर्द, तो 28 डेज में। नंबर 11, अर्थ कंप्लीट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ज़मीन अपना चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करती है 365 दिनों में। नंबर 12, प्लानिट विद मेजर या आर मैनी सैटेलाइट्स। वो प्लानिट जिसके सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े सैटेलाइट्स हैं, तो वो है जुपिटर, आई थिंक सो 64 उसके जो है ना मून है। उसके बाद नंबर 13, फर्स्ट इन आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च्ड बाय। पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट किसने लॉन्च किया? रशिया ने। नंबर 14, विजिबल पार्ट ऑफ द सन, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो आउटर सरफेस वाला जो टेम्परेचर होता है सूरज का वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर 15, नासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ। तो ये तो आप सबको पता है कि ये USA की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नंबर 16, हाउ मैनी प्लानट्स आर इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टोटल प्लानट्स कितने हैं? वो 8 हैं। 1930 ईस्वी में प्लूटो डिस्कवर हुआ और 2006 ईस्वी में उससे इन प्लानट्स के फहरिस्त निकाल दिया गया था, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो प्लानट वाली नहीं थी, तो इसी वजह से अब 8 प्लानट्स हैं सोलर सिस्टम में। नंबर 17, प्लानट विच रिवॉल्व्स स्लोली अराउंड द सन। जाहिर सी बात है जो सबसे दूर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्व करता होगा, तो ये नेपच्यून है। नंबर 18, फर्स्ट एनिमल टू बी सेंट इनटू स्पेस। पहला जानवर जो स्पेस में भेजा गया वो लाइका, आई थिंक सो डॉग फैमिली। नंबर 19, ब्लू डॉव्स रिफर्स टू। ब्लू डॉव्स का मतलब क्या होता है?
ये यंग स्टार्स होते हैं। नंबर 20 रेड जायंट्स आर ओल्ड स्टार्स, यानी जो पुराने स्टार्स होते हैं ना, ये उनको हम क्या कहते हैं कि ये रेड जायंट्स हैं। नंबर 21 हैवीएस्ट प्लानिट सोलर सिस्टम, यानी सबसे जो भारी या सबसे बड़ा जो प्लानिट है सोलर सिस्टम में वो जुपिटर है। सूरज के बाद जो सबसे बड़ा है वो जुपिटर ही है। नंबर 22 लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर जो हमें पता है कि ये डिस्टेंस का यूनिट है और इसका जो वैल्यू है 9.50 मिलियन है, मतलब कि इसका मकसद। नंबर 23 प्लानिट इज शॉर्टेस्ट ईयर, यानी प्लानिट जो जिसका शॉर्टेस्ट ईयर है वो मर्क्यूरी। और उसके बाद नंबर 24 प्लानिट इज लार्जेस्ट ईयर, ये नेपच्यून है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो उसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एनिमल्स की या प्लांट्स की पढ़ते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद नेफ्रोलॉजी में हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। और एंथोलॉजी में स्टडी ऑफ बर्ड्स करते हैं। इक्थियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ फिशेस करते हैं। हर्पेटोलॉजी होती है तो उसमें हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 26 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फीट। नंबर 27 इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय डेसीबेल, यानी नॉइस को जो हम मेजर करते हैं वो डेसीबेल में करते हैं। नंबर 28 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होती है ना, यानी जब करंट का फ्लो हो, करंट बह रहा हो और उसके बाद उस जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस हो, तो उससे हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। और उसको जो मेजर किया जाता है वो ओम जो है ना उसमें किया जाता है। ओम्स लॉ भी है। नंबर 29 यूनिट पॉइस इज द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी को हम मेजर करते हैं पॉइस में। नंबर 30 रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल था जिसने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त की 1896 में। और इसी के ऑनर में हम इसको रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेक्यूरेल कहते हैं। नंबर 31 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है तो ये 1000 मीटर। नंबर 32 1 गैलन इक्वल्स टू 4.55 एल, यानी लीटर्स। डेस्ट इज फर्स्ट टू डिस्कवर रोटेशन ऑफ अर्थ, सबसे पहले जिसने रोटेशन ऑफ अर्थ को डिस्कवर किया वो गैलीलियो था और ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर था गैलीलियो गैलीली। नंबर 34 लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें सबसे जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है, नर्व सेल है। उसके बाद 35 सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन डेस्ट 1665। बैक्टीरिया की अगर बात की जाए या जो दूसरे प्रोटोजोन्स से उसको एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जिसका दरियाफ्त किया था। नंबर 36 न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने दरियाफ्त किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। नंबर 37 नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो इट डज़ नॉट मैटर, बट द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज़ नॉट फ्लक्चुएट, इट यूजुअली रिमेंस कांस्टेंट एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 38 लंग्स आर सिचुएटेड इन, तो हमें पता है कि एक होती है थोरेसिक कैविटी, दूसरी होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो लंग्स जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं इसमें थोरेसिक कैविटी में, हार्ट भी थोरेसिक कैविटी में आती है। नंबर 39 पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो 3.3 या 7.3 या 7.4 इज समथिंग लाइक दैट, यानी जो स्लाइटली एसिडिक होती है। नंबर 40 लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये लेवर है। अच्छा उसके बाद 41 लार्जेस्ट आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट आर्गन जो ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, स्किन है। लार्जेस्ट बोन की अगर बात की जाए तो वो फीमर है और स्मॉलेस्ट बोन की अगर बात की जाए तो वो स्टेप्स हैं, जो बोन्स ऑफ ईयर। नंबर 42 ब्लड ग्रुप विच इज कॉल्ड इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है, ओ नेगेटिव को। देखें ओ नेगेटिव इज़ द यूनिवर्सल डोनर, और अगर ओ पॉजिटिव की बात की जाए तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव डोनर है, यानी कोई भी पॉजिटिव ग्रुप हो उसको आप ओ पॉजिटिव दे सकते हैं, लेकिन ओ नेगेटिव किसी भी ग्रुप को आप दे सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर वेदर द रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज़ ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इट डज़ नॉट मैटर। नंबर 43 ब्लड ग्रुप्स कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो ब्लड ग्रुप किसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, तो ये ए बी पॉजिटिव,
किसी भी बंदे से ये AB पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ले सकता है। नंबर 44, इंसुलिन सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? ये पेनक्रियाज होते हैं, लबलबा। और ये इंसुलिन का काम होता है शुगर जो लेवल है उसको यानी बैलेंस अप करता है, अगर बढ़ जाए तो उसको कम कर देता है। नंबर 45, लाइफ स्पान ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पान है वो कितनी है? 120 डेज। 120 डेज के बाद में ये मर जाते हैं। और कहाँ जाके मरते हैं? ये स्प्लीन में, लिवर वगैरह में। ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कब्रिस्तान कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स का किसको? स्प्लीन को, जिसको सिंधी में, जंहिंखे सिंधी में बदतरी चवंदा आहिनि। नंबर 47, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड डिश। पिट्यूटरी ग्लैंड के छा चवंदो आहे? इहो मास्टर ग्लैंड आहे बॉडी जो। सो इहो बाबा ऐं ॿियो ह्यूमन बॉडी खे सेट पॉइंट ते केरु रखंदो आहे, मतिलबु कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ते हाइपोथैलेमस हूंदो आहे। बाबा इहो थोरो कुझु शयूं ज़हन में रखणियूं आहिनि। ऐं टेस्ट तव्हांजी नज़दीक पहुचण वारी आहे, तंहिं करे पंहिंजी तयारी कंदा हलो। जेके जेके आउं लेक्चर मोकिलियां थो कोशिशि कंदा हलो त उनखे कवरअप कंदा हलो ऐं उनखे ॿुधंदा हलो। वधीक को सवाल वग़ैरह हुजे त तव्हां मूंखां पुछी सघो था।